Assalamualaikum, दिशा फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि ਤੁਸੀਂ सब ठीक होगे, खुश होगे एंड आबाद होगे अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ। आज है वलीमे की मॉर्निंग और लड़की वालों के घर से आया है नाश्ता। हमने उनको बहुत मना किया था कि आप नाश्ता मत लेके आए, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, ये रस्म है, हम करना पसंद करेंगे और हमें करने दें। तो हमने कहा चलें। खैर इसमें हलवा पूरी, नान, चने कचौरी और मीठा, और मीठा पता नहीं इसको क्या कहते हैं, वो था, दही था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि एक नॉर्मली देसी नाश्ता होता है। सो नाश्ते करने के बाद मेरे भाई हम सबको पार्लर छोड़ने के लिए जा रहे थे। आज हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। ब्लंडर ये हुआ था जिसमें हमने मेहंदी और बारात का वलीमे की हम सब ने बुकिंग करवाई थी ना मेकअप की। वो मेहंदी और बारात का मैंने आपको पहले भी बोला था, मेकअप जो था बिल्कुल ख़राब हुआ था। तो आज सडनली फिर हमें एक कैंट एरिया में एक अच्छी पार्लर वाली मिली, जो कि हम क्या कर सकते, अर्जेंटली ऐसी ही थी, कोई चॉइस नहीं थी। सो अल्लाह का शुक्र है, हमें एट द टाइम हमें वो मिल गई थी। तो आ, आज उस मेकअप आर्टिस्ट की वजह से हमने पूरा वलीमा भी मिस कर दिया। तो वो कैसे मैं आपको आगे बताती हूँ। हम बिल्कुल एंड टाइम पे उन्होंने हमें बुकिंग के लिए ओके बोला। फिर मैं थी, मेरी सिस्टर थी, मेरी भाभी थी, दोनों भाभियाँ, और फिर उसी सैलून में मेरी 3 कज़नें भी तैयार हुई थी। तो ऑल टुगेदर हम 7 लोग थे। करते 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 वलीमे का जो एक्चुअल टाइम था ना, वो उस टाइम हम लोग सब मिस कर चुके थे। लड़की वाले वलीमे हॉल में आ चुके थे, सब गेस्ट आ चुके थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट रहते थे हॉल बंद होने में, और हम ट्रैफिक में भी स्टक हो चुके थे। तो मैं और मेरी सिस्टर को हज़ार कॉल आ रही थी, क्योंकि डेफिनेटली हम ही होस्ट थे जो हम सबको सेटअप करना था। वेल आज का जो फंक्शन था एक यादगिरी रह गया, लेकिन ब्लंडर बहुत हुए थे। तो हम लोगों ने सब ने साड़ियाँ पहनी थी। हम लोग मैंने ब्लैक कलर की थी, मेरी भाभी की प्लम कलर की थी, हुमा की ग्रीनिश ब्लू कलर में थी, मतलब कैसे था। एंड उसकी वजह से हम लोग काफ़ी अच्छे भी लगने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ें होती हैं जब आप सोचते कुछ और होता कुछ और। ये 100% ऐसा ब्लंडर होना ही होना आपको नसीब में लिखा जाता है, स्पेशली शादी वाले घर में, क्योंकि आप हर चीज़ को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो कि आपको ये नहीं चाहिए बाहर से, ये एंड द टाइम वो ऐसा हो ही नहीं सकता। और बच्चे मेरी गुड लक ये थी कि जब मैं घर से निकली थी तो मैंने अपने शूज़ ये वो ईच एंड एवरीथिंग मैच कर लिए थे। और वहाँ पे बच्चों के ना हेयर स्टाइलिंग में जो मैंने करवाई थी ना, वो जुड़ा थी, वो अजीब क्या कहते हैं ना, अनप्रोफेशनल टाइप, लाइक वेरी रफ एंड टफ। तो बच्चों के हेयर्स में फिनिशिंग इतने बुरी लग रही थी, तो मैंने वहीं पे खुलवा दिए थे, मैंने पेमेंट कर दी थी। सो बच्चे भी खुश नहीं थे इन द एंड। और उनकी एक ही जूती भी मिसिंग थी, वो मैंने काम हेल्पर को बोला था कि वो रख लेना। सो मतलब कि आज का सीन ही ब्लंडर वाला था। लेकिन एंड टाइम पे जब हम लोग एंट्री हुई, तो क्या कहते हैं, हमारी एंट्री, इस भाई की एंट्री हमारी वजह से रुकी हुई थी। अम्मी ने हमें पूछा कि हम अब रोटी का ओपन कर देते। मैंने कहा अब हमारी वजह से ना रोके, आप खिलाएं जिनका खाना खिलाना बनता है, क्योंकि लोग तो दूर से आए हैं, तो होटल बंद होने से पहले पहले अब अपना काम करें। तो भाई की कुछ धमाकेदार एंट्रियाँ थी 2-3 वो हमारे सामने हुई थी। और बस फिर जाती हम लोगों ने गेस्ट को हेलो हाय बोला, मिलना जुलना शुरू किया, ताकि उनको भी पता चले हम हाजिर हो चुके हैं। सो हमारी जो ब्राइडल है, उन्होंने टी पिंक, आई थिंक टी पिंक नहीं, तो सॉरी बेबी पिंक टाइप कह सकते हैं, वो फ्रेश पिंक का वो पहना था लहंगा। और हमने इतनी हैवी बनवाई नहीं थी, क्योंकि हमारी जो भाभी हैं वो थोड़ी सी माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्दी हैं, मतलब कि अच्छी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने हल्का सा ही काम करवाया था, तो ताकि उनको फिर सूट करे। सो फिर लड़की वाले जितने थे, वो एक बस 2 गाड़ियाँ वगैरह, कुछ काफ़ी लोग आए थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि हमने अब आपके घर जाके देखना है, हम आपके घर आ जाए। हमने कहा आ जाए। तो वो फिर सारी बस हमारे घर पे आई सडनली। तो जाते जाते भी एक ब्लंडर हो गया। एक और सीन ब्लंडर ये हुआ कि सब ने अपनी अपनी जो गाड़ियाँ थी, जो मतलब कि पहुँचा रही थे इधर उधर, सब बैठ के चले गए। बस मैं, हुमार, मेरे बहन भाई रह गए थे, जो कि हमें वहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि लड़की वाले सब हमारे घर में आए हैं। सो एक ये भी ब्लंडर हो गया। फिर अम्मी ने सब मैनेज किया, काम वाली बाजियाँ थी दोनों, उन्होंने मैनेज किया। तो खाना हमने बिल्कुल नहीं खाया था। खाने में था चिकन बिरयानी, और क्या कहते हैं, कुल्फ़ा था, सैलड था,
क्योंकि आपको पता है 1 डिश ही चल रहा होता है, तो घर आके खाना खाया था। आप यकीन करिए अच्छी खासी भूख लग रही थी। रिसेप्शन के बाद सारे लोग हमारे घर ही आ गए थे और बच्चों ने लॉन्ग मैक्सी टाइप पहनी हुई थी। सो एक अलग से रौनक लगी हुई थी, लड़की वाले भी आए हुए थे, पूरा ख़ानदान था। बस ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। वेल अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन ख़त्म हो गया और बहुत अच्छे से हो गया, इज़्ज़त के साथ हो गया। हम लोग काफ़ी इंजॉय किया, सब कज़नों ने काफ़ी इंजॉय किया माशाल्लाह। सो आई होप यू लाइक माई व्लॉग। मुझे बताइएगा कि वलीमे का मैं पिक्चर लगा दूँगी कि मैंने क्या ड्रेसिंग की थी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अगर बच्चों की है तो मैं बच्चों की भी दिखाती हूँ। उसके बाद में हम लोग का ना फ़न दुनिया हमारे घर के पास था। हम 18 लोग थे, कज़न कि ओपन कर दो दरवाज़ा, हमें एक झूला लेने दो, पर किसी ने भी हमें हमारा दरवाज़ा खोला नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था ओवर टाइम हो चुका है। और हम लोग इतना एहतजाज कर रहे थे। आई विश कि मैं इसकी थोड़ी आवाज़ खोल के आपको सुनाऊँ। हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत फ़न किया। वलीमे वाला का जो ब्लंडर होना था वो हो गया, लेकिन उसके बाद में जो फ़न हुआ था ना वो अलग ही फ़न था, क्योंकि एक ये भी एक मेमोरी ही बन के रह गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा। और आई नो मैं प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉग नहीं बना रही, नहीं बन पा रही, क्योंकि गेस्ट लोग फिर फ़ोन मेरा किसी बजे के हाथ में, तो इसलिए कैप्चर नहीं हो पा रहा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।